जय हिंद दोस्तों। आज हम जो हैं अग्निवीर आर्मी के लिए स्पेशल साइंस की क्लास पढ़ेंगे। जो अभी आगामी आपकी 30 जून से अग्निवीर आर्मी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये, है ना। तो इसके लिए बहुत छोटी सी क्लास है। मैं रोज़ 5-6 मिनट की एक क्लास अपलोड करूँगा जिसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। अग्निवीर आर्मी वालों के लिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और रक्त की प्रकृति क्षारीय होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और रक्त की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, ये रक्त की कोशिकाएं होती है और प्लेटलेट से रक्त की कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वस्तु की सतह द्वारा जो है ध्वनि तरंगों का अवशोषण किया जाता है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अग्निवीर आर्मी में प्रश्न पूछे गए इसी टाइप से। तो वस्तु की सतह इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, विद्युत धारा को मापने कौन सा यंत्र कहलाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए सी ऑप्शन, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर से वाहनों की तत्काल गति मापी जाती है ना। और आडोमीटर से स्पीड मापी जाती है वाहनों की। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? या प्रश्न आएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है ना। और गोल्गी बॉडी में लिपिड पाया जाता है, गोल्गी बॉडी में लिपिड और प्रोटीन संशोधित करता है ना। और जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस डीएनए में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना है, मानव शरीर में वसा 3 प्रकार के होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वसा होता है मानव शरीर में वो होता है आपकी चमड़ी के नीचे, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट वसा होता है वो। तो मानव शरीर में 3 प्रकार के वसा होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ध्वनि का फैलाव किस माध्यम में सबसे तेज होता है? तो ध्यान रखना है, ध्वनि का फैलाव सबसे तेज जो होता है वो ठोस में होता है। ध्यान रखना, ठोस वस्तु में ध्वनि जो है काफ़ी तेज गति से फैलती है। और सबसे कम जो फैलती है वो द्रव्य में फैलती है और गैसों में फैलती है। तो गैस में सबसे कम, द्रव्य में सबसे कम और ठोस में अधिक होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेविमीटर से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से जो है तापमान मापा जाता है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। तो सभी चीज़ आप याद रख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर, जिसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर, है ना, तापमान बढ़ने पर पदार्थ का आयतन क्या होता है? तो ध्यान रखना है, तापमान बढ़ने पर जो है पदार्थ का आयतन बढ़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। और तापमान घटने का आ जाए तो पदार्थ का आयतन जो घटेगा, तो राइट आंसर इसका, है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, बढ़ता है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, ठोस में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो कोई भी ठोस वस्तु होती है उसमें कंपन गति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो कंपन गति, है ना, जो वाइब्रेट होता है उसको अपन कंपन गति बोलते हैं। तो ठोस में कंपन होता है, मतलब बोल सकते हैं वाइब्रेट, जैसे अपना हमारा मोबाइल जो वाइब्रेट होता है ना, उसी तरह से। अगला प्रश्न है, रासायनिक क्रियाओं में किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रासायनिक क्रियाएं इनमें से सभी, तापमान, द्रव्यमान, उत्प्रेरक, इन सभी से जो रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो क्या होती है? नियंत्रित होती है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? रासायनिक गति को बदलने वाला पदार्थ, उसको बोलेंगे उत्प्रेरक। और द्रव्यमान आप समझते हो, आगे मेरी बात समझो, तापमान के बारे में आप समझते हो, ठीक है। तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है, तो उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, तापमान, द्रव्यमान और उत्प्रेरक। अगला प्रश्न लेते हैं, जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो जल का शुद्ध रूप होता है H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, NaCl जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम नमक बोलते हैं, जो खाने का नमक होता है, टेबल नमक भी बोलते हैं। और HCl जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
मानव शरीर में रक्त की गति सबसे तेज किस अंग में होता है? तो ध्यान रखना आप, है ना, मानव शरीर में सबसे रक्त की तेज गति जो होती है वो धमनियों में होती है, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर के तापमान केल्विन में कितना होता है? तो ध्यान रखना है, केल्विन में 310 केल्विन होता है। आपको सेल्सियस में पूछ ले मानव शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले, है ना, मनुष्य का तापमान, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 310 केल्विन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने तीनों तो आपको बता दिए मानव शरीर के तापमान, है ना। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो देखो, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इसमें होता है धातु। आगे मेरी बस, धातु सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक होती है। लकड़ी में नहीं चलता है, प्लास्टिक में भी नहीं होता है ऊष्मा का, सबसे ऊष्मा का धातु राइट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर धातु, है ना। ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा होता है? धातु। और उसमें सबसे, धातु में चांदी में सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से ऊष्मा, है ना, अच्छी तरह से चलती है। पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो देखिए, पाचन क्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों, वो होता है आंत। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो आपका भोजन ठहरता है छोटी आंत में ही पाचन होता है। और